जय गुरुदेव। गुरु वशिष्ठ रानी लीला और राजा पद्म की कहानी को आगे कहते हैं कि रानी ने देवी से पूछा कि इस मूर्त सृष्टि से वह स्मृति रूप अमूर्त सृष्टि कैसे होती है। देवी ने समझाया कि चिन्मय आकाश के कहीं किसी एक भाग में अज्ञान से आवृत किसी एक देश में विधाता हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा के अंतःकरण के एक अंश में यह संसार रूपी मंडप है। उसके एक आकाश रूपी कमरे के एक कोने में पड़े हुए एक पर्वत रूपी ढेले के नीचे एक गड्ढे में एक गांव है, जिसमें वशिष्ठ नाम के एक ब्राह्मण अपनी पत्नी अरुंधति और पुत्रों के साथ ब्राह्मणोचित संपन्न जीवन बिताते थे। एक दिन उन्होंने एक अत्यंत वैभव संपन्न राजा को शिकार खेलते देखा, तो राजा के ठाठ बाट देखकर उनके मन में वैसे ही राजा बनने की वासना प्रबल हो उठी। उस ब्राह्मणी ने भी अमरत्व को अलभ्य जानकर यही वर मांगा था कि मृत्युपरांत उसके पति का जीवात्मा उसके घर से बाहर ना निकले। कालांतर में उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और उनकी पतिव्रता पत्नी भी मरकर आतिवाहिक अर्थात मानस शरीर से पति के पास जा पहुंची। वही ब्राह्मण तुम्हारा पति राजा पद्म है और तुम वही ब्राह्मणी हो। तुम्हारा वह गांव, भूमि, वृक्ष, संपत्तियां, परिवार सब विद्यमान है और उस ब्राह्मण का जीव भी उसी ग्रह मंडप में विद्यमान है। सागर में बुलबुले की भांति ब्रह्म रूप चिदाकाश में चेतन के बहिर्मुख स्पंदन रूप जीव भाव की भ्रांति से ही यह सब कुछ प्रतीत होता है। कौन सी सृष्टि भ्रम रूप और कौन सी भ्रम रहित है, जबकि सारी ही सृष्टि अनर्गल अनर्थ बोध भ्रांति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। लीला ने शंका की कि कहाँ वह छोटा सा गांव, घर और ब्राह्मण ब्राह्मणी, और कहाँ हम राजा रानी, विशाल राज्य, महल, प्रजा, और फिर कहाँ वह दूसरा लोक जहाँ अब मेरे पति हैं। सरसों के दाने के भीतर ऐरावत हाथी है, कमलगट्टे के अंदर सुमेरु पर्वत है और मच्छर ने युद्ध में सिंहों को मार दिया है। ऐसी असंभव यह बातें कैसे समझ में आएं? देवी बोली कि मैं झूठ नहीं कह रही। जिस धर्म की मर्यादा को मैं स्थापित करती हूँ, उसे स्वयं ही कैसे भंग करूँगी। उस ब्राह्मण का जीवात्मा अपने घर में ही चिदाकाश रूप होकर इस कल्पित महान राष्ट्र को देख रहा है। जैसे स्वप्न में जागृत काल की स्मृति लुप्त हो जाती है और नई स्मृति उदित हो जाती है, वैसे ही तुम्हारी पूर्व जन्म की स्मृति सर्वथा लुप्त हो गई है और यह नई उदित हो गई है। यही उस शरीर का मरण है और इस शरीर का जन्म है। जो असत से उत्पन्न हुआ है वह असत है, जो स्मृति से उत्पन्न हुआ है वह भी असत है। जब मृग मरीचिका की नदी में जल होना ही असत है, तो उसमें लहरों की प्रतीति सत कैसे हो सकती है। उस पर्वतीय ग्रह के आकाश रूपी कोश में ही स्थित यह विशाल प्रदेश, राज्य, जन समुदाय, मैं, तुम आदि सब कुछ केवल चिन्मय आकाश रूप ब्रह्म ही है। इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए स्वपन, भ्रम, संकल्प और अपने अपने अनुभव की परंपराएं ही प्रमाण हैं।
मरण काल की मिथ्याभूत मूर्छा में जीव अपने उस जीवन के सभी भावों को भूल जाता है और नए भावों का अनुभव करने लगता है। क्षण भर में ही वह स्वयं को उन्हीं नए आधारों में स्थित होने का स्मरण करने लगता है। यही पहले शरीर की मृत्यु और नए शरीर की प्राप्ति है। यद्यपि उस समय भी चिदाकाश परमात्मा में आकाश अर्थात चेतन जीवात्मा रूप से ही स्थित होता है, तथापि उसके चित्त में उन नए भावों के अनुरूप अवयवों से युक्त शरीर में वह यही मैं हूँ इस प्रकार स्थित हो जाता है। सारांशतः स्मृति रूप वासनावश उसके चित्त में जैसे शरीर का भाव पैदा होता है, उसे वैसा ही पहले सूक्ष्म फिर स्थूल शरीर और उस स्थूल शरीर से संबंध तद अनुकूल संसार मिल जाता है। स्वप्न में स्वप्न दृष्टा और अनेकानेक कल्पित दृश्य पदार्थ होते हैं, उन सब में अधिष्ठान चेतन ही अदृश्य रूप में रहता है और स्वप्न के टूट जाने पर वही चेतन ज्यों का त्यों अवशिष्ट रह जाता है। उस जीवात्म रूप व्यष्टि अधिष्ठान चेतन में ऐसी अनेकानेक लगातार अथवा एक के बाद दूसरी अथवा एक में ही दूसरी स्वप्न परंपरा तब तक चलती रहती है जब तक कि जागरण ना हो जाए। जैसे स्वप्न में अधिष्ठान चेतन दृष्टा ही दृश्य आदि के रूप में प्रकट होता है, वैसे ही जागृत इस लोक में और मरणोपरांत परलोक लोक लोकांतरों में भी वही प्रकट होता है। जैसे जागकर आँख खोलने पर वैसे ही मरणकालीन मूर्छा के दूर होने पर जीव को शीघ्र ही लोकों का स्पष्ट दर्शन होने लगता है। जिनका अनुभव या दर्शन हुआ वे सब तथा जिनका दर्शन और अनुभव नहीं हुआ वे सब भी देखे अनुभव में आए और किए के समान ही तत्काल याद आने लगते हैं। माया आकाश रूप हुए चिन्मय आकाश के अंदर ऐसी असंख्य अनंत भ्रांतियां भासती हैं। यह दृश्य प्रपंच कुछ लोगों के अनुभव में आकर और कुछ के अनुभव में आए बिना ही उनकी स्मृतियों तथा वासनाओं में विद्यमान है। इस प्रपंच स्मृतियों वासनाओं की सर्वथा विस्मृति हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। अहंता और दृश्य की आधारभूत अविद्या का सर्वथा अभाव हुए बिना स्वतः स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहता हुआ भी मोक्ष उदित नहीं होता। जैसे रज्जू में सर्प का भ्रम वास्तविक नहीं होता, तो भी जब तक सर्प शब्द और उसके अर्थ की भावना पूर्णतया शांत नहीं होती, तब तक वह भ्रम शांत होने पर भी सर्वथा शांत नहीं होता, क्योंकि कभी भी पुनः अनुभव में आने की संभावना रहती है। यह सुनिश्चित है कि यह विशाल संसार पर ब्रह्म ही है। अविद्या का अभाव हो जाने पर भी यदि अभ्यासवश इसकी प्रतीति होती है, तो उस प्रतीति को मिथ्या झाई मात्र ही समझना चाहिए। इस तरह विचार करने से सिद्ध हुआ है कि यह दृश्य जगत कभी पैदा ही नहीं हुआ है। जो कुछ दिखता है वह सब चिन्मय परमात्मा ही है। चेतनाकाश ब्रह्म ही अपने आप में स्फुरित है। लीला ने वर्तमान से पहले की सृष्टि उस ब्राह्मण के नगर घर परिवार आदि में जाने और उसे देखने की इच्छा की, तो देवी ने बताया कि यह वर्तमान शरीर ही उस पहली सृष्टि में जाने और उसे देखने में
बाधा है। अतः चैत्य दृश्य रहित चिन्मय परमात्म रूप परम पावन दृष्टि का अवलंबन लेकर देह के अभिमान को त्याग कर इसे सर्वथा भूलकर निर्मल हो जाओ। जैसे अंगूठी के रूप धारण किए हुए स्वर्ण में अंगूठीपना नहीं है, वैसे ही जगत का रूप धारण किए हुए ब्रह्म में जगतत्व अथवा दृश्यत्व नहीं है। जो ब्रह्म है वही किसी भी रूप में ब्रह्म को देख सकता है। जो ब्रह्म नहीं है वह किसी भी रूप में ब्रह्म को नहीं देख सकता। जब तक अभ्यास योग से भेद बुद्धि सर्वथा निवृत्त नहीं हो जाती, तब तक अब्रह्म होने के कारण कोई भी ब्रह्म को नहीं देख सकता। जब मनोराज्य में अपने संकल्प से निर्मित नगर भी अपने इस शरीर से प्राप्त नहीं हो सकता, तब दूसरे के संकल्प से निर्मित नगर को कोई दूसरा शरीर कैसे प्राप्त कर सकेगा। अतः तुम इस शरीर को छोड़कर तथा देहाध्यास रहित होकर चिदाकाश ब्रह्म रूप हो जाओ, तभी उस पूर्व सृष्टि को देख सकोगी। तब मैं और तुम दोनों साथ साथ उस पर्वतीय ग्राम में चलेंगे। जय गुरुदेव।